कहीं ना कहीं एक वो मतलब रहता है दिल के अंदर कि काश मैं एक इंटरनेशनल मैच खेल लेता। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, ये कोई मेरा फैमिली और कोई किसी का भी एक्सपेक्टेशन था कि मेरे को मिलना ही चाहिए था। आपको आज नहीं तो कल ये एक फैसला लेना ही पड़ता है। इट इज़ वेरी हार्श ऑन मी कि ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। रेड बॉल क्रिकेट जो खेलना चाह रहे हैं वो तो फिर उनका भी फोकस जो है वो तो आईपीएल की तरफ होना चाहिए कि आईपीएल खेलेंगे तो वो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट के थ्रू आप सीधा टीम इंडिया में आ सकते हो। डोमेस्टिक वर्सेस आईपीएल नहीं जा रहा हूँ, मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ। प्रियांक पांचाल की तरह वो फिर 15 साल डोमेस्टिक क्रिकेट या 20 साल डोमेस्टिक क्रिकेट को क्यों देंगे, वो भी फिर T20 क्रिकेट की तरफ भागेंगे। ये रास्ता सीधा दिख रहा है, वो आप देख सकते हो। मेरे को नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे जाऊँगा। जब आपने अंडर 15 क्रिकेट साथ में खेला था और अभी के प्लेयर दोनों में क्या अंतर आपको देखने को मिला? उन्होंने एक स्ट्रोक लगाया और उन्होंने यस कॉल दिया, मैं भागा इधर से, भागा और बीच में ही मैं गिर गया और उसको वापस जाना पड़ा। तो वो इंसिडेंट अभी भी उसको याद है और अभी भी वो ऐसे हंसता है। उस टाइम पे भी हंस रहा था, इस टाइम पे भी हंस रहा है। एज ए कैप्टन आप शुभमन गिल को किस तरीके से देख रहे हो? कैप्टनसी एक ऐसी चीज़ है, आप इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ क्या मतलब बाकी सारे प्लेयर्स का भी ग्रोथ देखना होता है। क्या वो तो वजह नहीं थी कि आपने अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस कर दी? वो आई कैन सी और आई कैन से कि वो इमोशंस हर एक में होते हैं। नमस्कार, ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे हो आप और आपके साथ मैं हूं बात करने के लिए रविराज भारद्वाज। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इंडियन क्रिकेट से जो वाकिफ़ है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं वो इन्हें ज़रूर पहचानते होंगे। वैसे मैं एक बार इंट्रोडक्शन में नाम बताना ज़रूरी होता है तो मैं नाम बता दूँ कि गुजरात के और मतलब गुजरात की जो रणजी टीम है, डोमेस्टिक टीम है, उनके और इंडिया ए के पूर्व कप्तान प्रियांक पंचाल हमारे साथ हैं। प्रियांक भाई स्वागत है आपका ललन टॉप स्पोर्ट्स में। थैंक यू रविराज भाई। प्रियांक भाई मतलब मैं शुरुआत इसी से करना चाहूँगा। कोई भी क्रिकेटर होता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जब खेलते रहते हैं और जिनके नाम इतने रन होते हैं, एक ये सपना रहता है कि आप जो है डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेल रहे हो तो कम से कम 100 टेस्ट में मतलब 100 मैचेस तक पहुंच जाओ, रणजी मैचेस तक। आप एकदम क्लोज गए, 99 मैचेज आप खेले और 99 मैच पे जाके आपने रिटायरमेंट अनाउंस किया, वो भी एक मेल के थ्रू। तो ये अचानक से क्यों हो गया? और उसमें एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि गुजरात की तरफ से जो टॉप स्कोरर हैं पार्थिव पटेल, उनसे महज आप 17 रन पीछे थे। अगर आप 17 रन बना लेते तो आपका नाम, क्योंकि हिस्ट्री बुक्स आती है उसमें आपका नाम जो है वो टॉप पे होता। तो ये अचानक सडन रिटायरमेंट के पीछे क्या फैसला था? आई थिंक आपने जो भी बोला उसमें इसमें ये सब चीज़ें मैंने कैलकुलेट की ही नहीं थी कि 17 रन्स एक मैच बाकी था, क्योंकि स्टैट्स ऑब्वियसली मैटर करता है पर इतना भी मैटर नहीं करता है एज अ क्रिकेटर। बिकॉज आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रैक्टिकल तरीके से कोई डिसीजन लेते हो तो उसमें स्टैट्स इतना मैटर नहीं करता। तो वो डिसीजन लेना उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं थी ऑब्वियसली, और सारी चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी कि ऑब्वियसली मैं गुजरात से खेला। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर्स। लाइक मैं जब भी अंडर 15 से खेलता था तब से अभी तक, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मैं जो नेशनल साइड पे जा सका, जो भी खेल सका विदाउट GCA सपोर्ट, वो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट मेरे लिए इसीलिए था क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को इंडिया खेलना चाहता था, पर मैं इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। एट द सेम टाइम यंगर जनरेशन भी है जिनको स्टेप इन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ वो भी होती है कि आपको आज नहीं तो कल ये एक फैसला लेना ही पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें फैमिली फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, फिर जाके कंक्लूजन पे पहुंचा, और ये थॉट वही था कि और जब भी मैं खेलना स्टार्ट किया और जब भी मतलब खेलता था तभी एक ही थॉट था कि अपने पीक किया, अपने टॉप पे ही रिटायर होना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी लेडर्स मतलब चढ़ रहे हो और थोड़े लेडर्स के बाद आपने स्टॉप कर दिया खेलना, ऐसा नहीं। पर मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि मेरे को ज़्यादा ड्रैग नहीं करना था अपने आप को। एट द सेम टाइम मेरी टीम है जो इतना सपोर्ट इतने साल तक किया है, तो जब भी मैं भी आया तभी मैंने किसी सीनियर की जगह ली थी जी। तो वही चीज़ है कि मैं मतलब ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहता था, और डेफिनेटली
आई हैव सो मैनी थिंग्स इन माई माइंड कि वो अभी एक्सप्लोर करने का टाइम है। जी, तो क्या आप इस चीज़ से मतलब इस चीज़ से वाकिफ़ थे कि आपके 99 टेस्ट मैच हुए हैं और आप इतने ही 17 ही रन पीछे हैं? इससे आप Yeah. वाकिफ़ थे या फिर आपको ऐसा नहीं था कि पता ही नहीं था और अचानक से? नहीं, मेरे को पता था ये जी, सब चीज़ें, जी। क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे को बहुत सारे जन ने बताई थी, क्योंकि हमारा जो लास्ट मैच था ना, उसमें ही पता चल गया था जी, कि मेरा, हाँ, फाइनल हम लोग खेलेंगे जी, रणजी ट्रॉफी का, जी, इन केस जीतते हैं जी। तो वो 100 रणजी आपके ट्रॉफी गेम होगा। जी, तो वो सब चीज़ें तो पता ही थी, अच्छा। पर स्टेट्स, एक मैच 17 रन्स वो इतने मैटर नहीं करते मेरे लिए स्पेशली, जी, क्योंकि मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि मैं कितना मेरी टीम को मतलब हेल्प कर रहा हूँ या इम्पैक्टफुल तरीके से हेल्प कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू विन गेम्स, इन ऑर्डर टू विन चैम्पियनशिप। तो मेरे को लगा कि अभी नाउ इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यंगर जनरेशन टू स्टेप इन एंड डू दोज थिंग्स जो मैंने इतने सालों तक किया है। जी, बिल्कुल। तो आपने ये बात कही कि यंगर जनरेशन के लिए आपने क्रिकेट छोड़ा। आप अपने पीक पे आप बार-बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, केरला के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच, उसमें भी आपने अच्छी बात खेली थी। उसके बाद क्योंकि आप तो अपने पीक पे थे, आप अपनी टीम को हेल्प ही कर रहे थे, उसके बाद से ये एकदम से रिटायरमेंट का फैसला, तो वो सिर्फ़ फैन्स को नहीं, आपके क्रिकेट बोर्ड को भी, गुजरात क्रिकेट बोर्ड को भी वो चौंकाने वाला फैसला था। तो मतलब वो क्या आपको लगता है कि कुछ मैचेज़ मतलब एक क्रिकेट फैन के तौर पे मैं बार-बार इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि आपको कुछ मैचेज़ और लेने चाहिए थे? या जी, आपको मैं किसी और ने फैमिली की तरफ से, मैं सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, फैमिली की तरफ से कहा गया है कि यार कुछ मैचेस तो और खेल ही लो? आई थिंक बहुत सारे जन ने कहा कि मैच मैं खेल सकता था, डेफिनेटली मैं खेल सकता था, पर उसमें कोई है नहीं कि नहीं खेल सकता था। पर जैसे कि एक मैच के लिए मैं 1 साल वेट करूँगा, फिर 1 साल मैं वेट करने के बाद वो एक मैच खेलने के बाद कोई मेरे को डिसीजन लेना है, तो एक मैच 17 रन्स वो सब मैटर नहीं करता है। ऑब्वियसली आपने जैसे बताया कि मैं पीक पे था, तो मेरे को पीक पे ही छोड़ना था। पर वो सब चीज़ें ऐसी है कि इट्स नॉट समथिंग कि उसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, मेरे को नहीं पता है जी, कि पीक पे छोड़ना ही था या फिर इट इज़ वेरी हार्श ऑन मी कि ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, बट जी, व्हेन इट कम्स टू माय डिसीजन, जी, तो वो डिसीजन में मैंने हमेशा ध्यान रखा है कि मैं हमेशा पहले मेरी टीम, मेरा एसोसिएशन उनको पहले रखूं, जी, क्योंकि उनकी ज़रूरियात, क्योंकि मैं इतने साल उन्होंने मेरे को इतना सब कुछ चीज़ें दिया है, तो वो सब चीज़ें मैं कैसे दे पा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली क्रिकेट तो है ही, क्रिकेट के बाद भी मैं दे सकता हूँ, जी, क्योंकि क्रिकेट इज़ समथिंग कि आप क्रिकेट, मैं रिटायर हुआ तो देर आर सो मैनी वेज टू गिव इट बैक टू क्रिकेट, एंड या आई एम सो थैंकफुल टू माई ऑल द प्लेयर्स जिन्होंने मेरे साथ खेला है, उनके सपोर्ट, उनका गाइडेंस। तो ऑब्वियसली एसोसिएशन, मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, whatever it can be like, so I'm so thankful to them, and obviously thankful to the family. And ये decision is very normal when it comes, when you think of in a broader perspective, क्योंकि मैं अकेला ही नहीं हूँ कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं अकेला ही नहीं हूँ जो नहीं करूँगा तो सब मेरे पे होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि मैं बहुत सारे प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, उनसे भी बात किया था, तो वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि अ, आ, कि ये इम्पोर्टेंट है, आपको कब छोड़ना है वो आपको रियलाइज़ होता है पहले, जी, नहीं कि दूसरे को। तो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, देखने का तरीका अलग होता है। तो आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स पर्सपेक्टिव, बट आई ऑल्सो रिस्पेक्ट माई पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग सेइंग एंड सीइंग माई लाइफ आफ्टर क्रिकेट एंड वॉट एवर हैव अचीव। सो आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। जी, बिल्कुल। 127 मैच फर्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, 8,856 रन आपने बनाए हैं। क्या मतलब एक जब आप डोमेस्टिक करियर आपका अंत हो चुका है, आपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, कहीं न कहीं एक वो मतलब रहता है दिल के अंदर कि काश मैं एक इंटरनेशनल मैच खेल लेता क्योंकि आप 2 बार टूर के लिए सेलेक्ट हुए थे। आप इंडियन स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं। एक बार आप जो है वहाँ पे साउथ अफ्रीका टूर के लिए भी आप जाने वाले थे। एक बार श्रीलंका के लिए भी आपका नाम आया था। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो जो एक दिल में कसक होती है, वो कहीं न कहीं आपके भी दिल में है? डेफिनेटली आई थिंक आप सोचने जाओ कि
एक मैच आप बोल रहे हो कि मेरे को मिलना चाहिए, पर ऐसा भी हुआ था मेरे लाइफ में, जब भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तभी कुछ चीज़ें मिली थी मेरे को। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, ये कोई मेरा फैमिली और कोई किसी का भी एक्सपेक्टेशन था कि मेरे को मिलना ही चाहिए था। पर हम लोग प्रैक्टिकल वे में सोचने जाए तो चीज़ें हर बार ऐसा नहीं होता है, हमारे एक्सपेक्टेशन से हिसाब से ही होती है। सो मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में इसको सोचता हूँ कि मैं सिलेक्ट हुआ, इंडिया का कैप्टन बना, फिर इंडिया टीम में मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो आई एम सो थैंकफुल टू सेलेक्टर्स कि उन्होंने एक भरोसा दिखाया कि रिप्लेसमेंट के तौर पे आई एम द बेस्ट वन, कि वो कर सकता है। चांस मिलना नहीं मिला वो सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि मतलब कि परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, फिर विकेट का फैक्टर्स आते हैं, ओपोनेंट्स आता है, आप कौन से लेवल पे किसको लेना चाहते हो। तो वो सब चीज़ें it's very difficult to say, but I would say कि I'm so thankful to the BCCI as well as all the stakeholders and all the selectors. I think support मेरे को throughout my journey मेरे को मिला है, so eventually it compensates. So yeah, no complaints about anything. इतना बेहतरीन आपका डोमेस्टिक करियर रहा है और इतने सारे मैचेस खेलने के बाद अभी बीसीसीआई का, अभी आप देखोगे तो बीसीसीआई डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है। उन्होंने इनफैक्ट जो सीनियर प्लेयर्स हैं लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबके लिए उन्होंने कहा था कि आपका कंपलसरी है। आप तो उन दोनों ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, बट वो सबको उन्होंने कंपलसरी कर दिया था और उन्होंने बोला था कि टेस्ट क्रिकेट में खास के उसको तवज्जो दी जाएगी जो प्लेयर डोमेस्टिक में लगातार अच्छा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई जितनी सीरियस अभी हुई है आज से 5-10 साल पहले अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होती, इतनी ज़्यादा सीरियस होती, तो हम लोग प्रियांक पांचाल को इंडियन टीम में खेलते हुए देख सकते थे? या फिर प्रियांक पांचाल के साथ साथ मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जैसे सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के एक लेजेंड रह चुके हैं, उनको ज़्यादा मौके मिल सकते थे या आपको ज़्यादा मौके मिल सकते थे? आई थिंक आपने जो बताया कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर ये तो बहुत सालों से है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स दुलीप ट्रॉफी भी खेलते थे, अभी भी रीसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें दुलीप ट्रॉफी खेलते थे, फिर स्टेट के लिए गेम खेलते थे। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया है, इट्स जस्ट कि हमारा इंटरनेशनल का जो स्केड्यूल होता है उसमें इतने सारे गेम्स है, वो इतना टाइट स्केड्यूल है, तो वो प्लेयर जो उधर खेलते हैं उनको इधर खेलने का टाइम ही नहीं मिलेगा ना। इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग टू थिंक कि आप काफ़ी हम्बल हो रहे हो यहाँ पे, मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा क्योंकि हमने वो दौर देखा है कि जब सचिन तेंदुलकर भी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आते थे और बीच में ब्रेक होता था तो वो मुंबई की टीम के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते थे। अजीत अगरकर, जहीर खान, मतलब जो मुंबई की एक पूरी टीम थी, आप उनको लगातार खेलते हुए देखते थे और वो सब लगातार इंटरनेशनल मैचेस खेलते, सब इंडियन क्रिकेट के लेजेंड रह चुके हैं। अभी मैंने जो आपसे पूछा कि जो बीसीसीआई का अभी का स्टैंड है वो सीरियस हुई है जब मतलब आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपको हार मिली और दोनों का इम्पैक्ट WTC में हुआ, WTC फाइनल तक आप नहीं पहुंच पाए। तो अब जो है बीसीसीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही है और वो कह रही है कि ये जो है आपका जो टीम सिलेक्शन है उसमें आपके डोमेस्टिक वाले को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी क्योंकि यंग क्रिकेटर्स जो हैं आजकल एक शॉर्टकट अपना रहे थे। आईपीएल कहीं ना कहीं, ये बात माना जाए या नहीं माना जाए ऑन कैमरा, लेकिन आईपीएल कहीं ना कहीं एक जरिया बन जा रहा था और वो टेस्ट वनडे दोनों क्रिकेट में आ पा रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ प्लेयर्स हैं जो आईपीएल के परफॉर्मेंस के दम पे ज़्यादा जल्दी मतलब टीम में आ चुके हैं। तो इस पे मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा और सीरियस होना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव आपकी तरह से बराबर ही होगा, बट व्हेन इट कम्स टू माय पर्सपेक्टिव ऑफ सेइंग और सीइंग द थिंग्स, मैं ऐसा सोच रहा हूँ और ऐसा देख रहा हूँ कि क्रिकेटर्स पहले भी डोमेस्टिक मैचेस खेलते ही थे। जैसे आपने बताया कि बॉम्बे का टीम खेलता था, उसके बाद भी सब बहुत सारे जन ने खेला है। इट्स जस्ट कि स्केड्यूल, मैं जो स्केड्यूल टाइट की बात कर रहा था उसमें स्केड्यूल में आपके पास कोई ब्रेक नहीं है 15 डेज़ 20 डेज़, तो 15-20 डेज़ में आप प्रायोरिटाइज ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट को कर रहे हो। एज अ मतलब कोई भी स्टेक होल्डर्स होता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट को कर रहा है, तो वो सोचेगा कि ये प्लेयर इधर इंजर्ड ना हो जाए क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उधर ज़्यादा है, इंजर्ड ना हो जाए, या फिर वो कोई ऐसा नहीं है कि प्लेयर कोई बहाना बना रहा है ऐसा कोई। इट्स जस्ट कि जैसे कि आप देखोगे, आप स्केड्यूल निकाल के देख लो कि ये सीरीज़ है, इसके बाद और एक सीरीज़ है,
उसके बाद और चालू ही है, तो बीच में ब्रेक कहाँ मिलेगा? अगर ब्रेक मिले तो प्लेयर खेले ना। जी तो आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आपसे कोई बात, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि माई वे ऑफ सीइंग एंड माई वे ऑफ लुकिंग एट द दिस सिनेरियो इज डिफरेंट देन योर्स। डेफिनेटली योर्स आर ऑब्वियसली योर पर्सपेक्टिव, बट आई वुड से कि माइन इज कि ये सब पहले भी खेलते थे। अभी ये लोग खेलने आए ना आए वो मतलब obviously it depends upon the stakeholders, but I would say कि all the players they have been playing and they still definitely play. जी बिल्कुल। अब मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल है, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या होता था कि जब आप देख रहे हो कि जो प्लेयर्स लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, उससे हमें दो फायदे नज़र आते थे। जो मेरा पर्सपेक्टिव है, आप मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर कह रहे हो तो उससे हमें दो फायदे देखने को मिलते थे। पहला कि जो यंगर प्लेयर्स होते थे उनको एक एक्सपोजर मिलता था, उनके साथ टीम में जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे, अगर सचिन तेंदुलकर उस टाइम पे किसी युवा प्लेयर के साथ शेयर कर रहे हैं जिन्होंने अभी रणजी क्रिकेट में अपना डेब्यू ही किया है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती थी। दूसरी चीज़ ये होती थी कि हम लोग स्पिन को ज़्यादा बेहतर खेल पाते थे, हमारे पास ज़्यादा बेहतर स्पिनर निकलते भी थे और ज़्यादा बेहतर हम लोग स्पिन को खेल पाते थे। अब हम लोग न्यूजीलैंड सीरीज़ जो हमने मतलब होम सीरीज़ हम लोग जो हारे, उसमें हम लोग एक्सपोज हुए, हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई पूरी तरह से स्पिनर्स के सामने, और वो भी ऐसे स्पिनर्स नहीं थे कि जो बहुत बड़े नाम हो, अच्छे प्लेयर्स हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन प्लेयर, बट आप वहाँ पे क्या है कि आप ऐसे बॉलर्स के सामने एक्सपोज हुए जो जिसमें कोई शेन वॉर्न नहीं थे, जिसमें कोई मुथैया मुरलीधरन नहीं थे, या अपने जो प्लेयर्स हैं अनिल कुंबले या रविचंद्रन अश्विन नहीं थे। आप ऐसे बॉलर्स के सामने एक्सपोज हुए जिनको हम लोग आराम से दूसरे फॉर्मेट में खेल लेते थे। तो क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट पे इम्पैक्ट डाल रही है कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स जो मतलब बचने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी रीजन से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डाल रही है डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी? हमारे जो टैलेंट बाहर निकल के आते थे उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रहा है? आई थिंक हमारा डोमेस्टिक सर्किट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी प्लेयर्स खेलते हैं, आपने बोला ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो बहुत सही बोला। तो मतलब अभी जैसे कि पहले आईपीएल नहीं होता था, अभी आईपीएल होने लगा, तो ड्रेसिंग रूम उधर शेयर हो जाता है उन लोग का, और शेयर होता है उसमें उन लोग को एक्सपोजर भी वो लेवल का मिल जाता है। सो क्योंकि मैंने काफ़ी सारे प्लेयर्स देखे हैं जो नेट बॉलर्स के लिए जाते हैं, वो लोग भी ड्रेसिंग रूम में शेयर करके आते हैं। तो आई थिंक आपने बोला वो बात सही है कि ड्रेसिंग रूम शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसे कि मैं हमारे गुजरात में काफ़ी लड़के हैं, जी तो जैसे गुजरात टाइटंस का प्रैक्टिस चलते रहता है, तो उधर बॉलिंग करके आते हैं। बिल्कुल। तो उधर जैसे कि टॉप लेवल के बैट्समैन, टॉप लेवल के बॉलर्स के साथ करते हैं, वो कोचिस होते हैं, वो भी गाइड करते हैं। तो रियली थिंक कि वो आई थिंक बढ़ गया है अभी, कि अब अभी पर डिफरेंट तरीके से बढ़ा है। जी जैसे कि पहले शायद तक आपने बोला रणजी ट्रॉफी में होता होगा, अभी हर जगह से हो गया है, क्योंकि उनके लिए इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको अभी वो एक्सपीरियंस का फ़ायदा कैसे उठा सको, वो इम्पॉर्टेंट है। सो डोमेस्टिक सर्किट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका, मतलब हमारा, और वो और भी स्ट्रॉन्ग होते ही जाएगा, क्योंकि आईपीएल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। एट द सेम टाइम आईपीएल कम्स विद लॉट ऑफ क्या बोलते हैं कि एक एक्सपोजर एज अ प्लेयर, और कोई भी यंग प्लेयर है उनके लिए, क्योंकि सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो भी होते हैं उनसे भी सीखने को मिलता है। एट द सेम टाइम आप उनके सामने परफॉर्म करो तो आप एक आपका माइंडसेट अलग हो जाता है, आप अलग तरीके से आप अपने आप को देखने लगते हो। तो वही है मेरा मतलब कि ये एक्सपोजर और डोमेस्टिक सर्किट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग ही होते जाएगा। बिल्कुल, आप काफ़ी हम्बल तरीके से आपने ये जवाब दिया और अच्छा है मतलब। लेकिन एक चीज़ जैसे आपने बताया, आईपीएल वाक़ई में हमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स उन्होंने दिए हैं जो आईपीएल के थ्रू निकल के आए हैं। आपने विजय मार्जिन ट्रॉफ़ी से स्टार्ट किया था अपना करियर, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी खेली, वीनू मांकड़ ट्रॉफ़ी में आप खेले। मैं इस चीज़ के लिए बार-बार आ रहा हूँ कि एक जो कोई भी बच्चा क्रिकेट सीखना चाह रहा है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट एज लेवल क्रिकेट से जब स्टार्ट करते हो, अंडर 13 खेलते हो, अंडर 15, अंडर 17, और ऐसे आपका लेवल बढ़ता जाता है। आप पूरी मेहनत करते हो, अंडर 19 तक आते हो, अंडर 23 तक आते हो, और उसके बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अचानक आईपीएल के आ जाने से अब तो इसका मतलब फिर हो जाएगा कि जितने भी हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो एज ग्रुप खेलना चाहते थे, एक लेवल को क्रॉस करके आते थे और वो मैच्योर होते थे उसके अकॉर्डिंग। अब तो हम देख रहे हैं कि 13 साल का भी लड़का आईपीएल खेल रहा है,
और काफ़ी टैलेंटेड है, वैभव सूर्यवंशी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर, तो वो सब हमको लोग देख रहे हैं। लेकिन उसमें एक जो दूसरा एस्पेक्ट, दूसरी साइड जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि जो एज ग्रुप क्रिकेट खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट जो खेलना चाह रहे हैं, वो तो फिर उनका भी फोकस जो है वो तो आईपीएल की तरफ होना चाहिए कि आईपीएल खेलेंगे तो वो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट के थ्रू आप सीधा टीम इंडिया में आ सकते हो। तो आप क्यों एज लेवल में अपना इतना टाइम बर्बाद करने की कोशिश करोगे? आई थिंक आपका पॉइंट मतलब वो बहुत वैलिड है, बट मैं उसका जवाब ऐसे दूंगा कि ऑब्वियसली आईपीएल एक प्लेटफॉर्म है अलॉन्ग विथ ऑल दोज एज ग्रुप क्रिकेट एंड विजय हजारे ट्रॉफी, विनू मांगा ट्रॉफी, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस आप मानो या ना मानो पर वो उसका इम्पोर्टेंस भी इतना ही है, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग और जो आपने बोला ना कि वो ग्राइंड और वो सब वो उधर मिलेगा, वो आपको हेल्प करेगा आईपीएल के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं डोमेस्टिक वर्सेस आईपीएल नहीं जा रहा हूँ, मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक एंड आईपीएल। और आप दोनों एक साथ देखोगे तो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट देख लो कि वो दोनों एक्सपीरियंस और दोनों एक्सपोजर वो आपको इंटरनेशनल लेवल को किधर ले जाएंगे, लाइक अपना इंटरनेशनल टीम। सो जैसे शुभमन इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और रिसेंटली हमने देखा कि उसने सेंचुरी कर दी, मतलब टेस्ट में ऑब्वियसली उनकी 5 सेंचुरी तो हो गई है, पर वही है कि इधर जो ग्राइंड कर रहा है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है वो हम लोग को ही काम लग रहा है। लाइक इवेंचुअली इंडियन क्रिकेट को ही बेनिफिट होगा। तो सिनारियो डेफिनेटली चेंज हुआ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ है, सिनारियो चेंज हुआ है कि आईपीएल बाकी मतलब बीसीसीआई की टूर्नामेंट्स, बट मैं दोनों को इकट्ठा रख रहा हूँ कि दोनों को मिला के आप देखिए तो एक पिक्चर आपको ही अलग मिलेगा। बिल्कुल, आप आईपीएल के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, आईपीएल की इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आईपीएल, अगर आपने आईपीएल खेला होता, अगर आईपीएल मैचेस आपने पहले खेले होते, किसी टीम के लिए 1-2 सीजन पूरा खेला होता, तो शायद आपके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के रास्ते और ज़्यादा खुल सकते थे? आई थिंक आईपीएल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप मतलब मैं हमेशा एक एज अ बैट्समैन मानता हूँ कि आपको तीनों फॉर्मेट में आप इतने कैपेबल हो कि आपको हमेशा हर एक जगह चांस मिलते रहे। तो बिकॉज मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डेज क्रिकेट में अच्छा कर रहा था, तो उतना टाइम मैं डेफिनेटली T20 क्रिकेट पे भी दे सकता था, पर मैं इतना अच्छा कर रहा था कि उसमें ऐसा था कि वो T20 क्रिकेट और T20 जो मैचेस होते हैं वो खेलने का भी हम लोग को शायद तक कम टाइम मिलता था। लाइक आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट प्रायोरिटी भी था कि टेस्ट क्रिकेट खेलना है, वो सब चीज़ें। पर T20 क्रिकेट और आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप उधर भी परफॉर्म करो और डोमेस्टिक में भी करो। सो इवेंचुअली आप दोनों को इकट्ठा करो तो पिक्चर बिकम वेरी ब्रॉड एंड पीपल थिंक ऑफ यू इन अ डिफरेंट मैनर कि ये हर एक सिचुएशन में, जैसे कि डेज क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं ना कि हर एक सिचुएशन से कैसे बाहर निकलता है, तो इट्स अ सिमिलर थिंग कि डोमेस्टिक प्लस आईपीएल, तो आप दोनों में परफॉर्म करो तो आप अच्छे प्लेयर बन सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ सिलेक्शन और एनीथिंग एल्स, मैं एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल प्लेयर का ग्रोथ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा था कि जो डोमेस्टिक प्लेयर, आपने आईपीएल की बात की, तो आजकल हो सकता है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो मैंने एज ग्रुप की बात की, तो वो भी फिर प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे कि T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलना चाहिए, ताकि हमें एक लाइमलाइट, मतलब जो होता है कि आईपीएल के थ्रू आपको जो लाइमलाइट मिलता है, आपको एक जो मतलब आपका करियर जो है वो आगे तेज़ी से जो जा सकता है, जो एक स्लोली आपका ग्राफ ऊपर जाता है, उसकी जगह आप एक शॉर्टकट जो कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुँचने का। तो हो सकता है कि ये फिर जो आजकल के युवा प्लेयर्स हैं, जिनका क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट हो रहा है, जो अंडर 13 से भी पहले के लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो भी प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर देंगे कि फिर T20 क्रिकेट को, फिर वो इतने दिन प्रियांक पांचाल की तरह वो फिर 15 साल डोमेस्टिक क्रिकेट या 20 साल डोमेस्टिक क्रिकेट को क्यों देंगे, वो भी फिर T20 क्रिकेट की तरफ भागेंगे। आई थिंक T20 क्रिकेट इम्पॉर्टेंट तो है ही, एट द सेम टाइम बाकी सारे फॉर्मेट्स भी इतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटाइज करना वो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है कि किसको प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि आपको ये रास्ता सीधा दिख रहा है वो आप देख सकते हो, मेरे को नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे जाऊंगा। सो इट्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। तो पर मैं उस पर ही स्टिक रहूँगा कि तीनों फॉर्मेट पे
इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है एज अ प्लेयर. इट कैन बी अ बॉलर और अ बैट्समैन. आपको केपेबल इतना होना है कि आप तीनों फॉर्मेट पे अच्छा कर सको. तो आई थिंक मेरे लिए वही है कि बहुत सिंपल तरीके से सोचता हूँ. नॉट आई एम नॉट कॉम्प्लीमेंट लाइक मैं उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे करना है वैसे करना है. इट्स अ सिंपल थिंग कि आपको रास्ता सीधा दिख रहा है तो आप जा सकते हो. आपको नहीं दिख रहा है तो आपको डिफरेंट रूट लेना पड़ेगा. किसी एक के लिए जैसे वैभव सूर्यवंशी 14 साल पे आ गया, उसके लिए रास्ता सीधा है, पर चैलेंजेस बाद में भी आएंगे. ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते. कोई कोई प्लेयर है जो 17-18 ईयर्स पे आता है तो उसके लिए शायद तक उसको घूम के आना पड़े, तो वो डिफरेंट है. पर आई थिंक IPL इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, आई वुड से, along with our domestic circuit, because after all it's a Indian cricket that will grow. बिल्कुल बिल्कुल, ये आईपीएल आपने बात की, ठीक है. आपने एक चीज़ पे मैं आना चाहूँगा, अब इससे थोड़ा सा हटते हैं. विराट कोहली के साथ आपने अंडर 15 लेवल पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया था, आप लोग साथ में खेले थे. वो एक्सपीरियंस तब के विराट और आज के विराट, इन दोनों में, क्योंकि आप जब टूर के लिए, साउथ अफ्रीका टूर के लिए गए थे, तो उस टाइम पे वही टीम के कैप्टन हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस टाइम के विराट, जब आपने अंडर 15 क्रिकेट साथ में खेला था, और अभी के विराट 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में क्या अंतर आपको देखने को मिला? आई थिंक कोई अंतर नहीं है. अभी भी वही डाउन टू अर्थ मस्ती करते हैं. तो हाँ, जैसे हम लोग NCA में साथ में थे अंडर 15 में, तभी हमारा एक बहुत अच्छा मेमोरी है. ऑब्वियसली हम लोग ने बहुत सारा इंटरेक्शन वो सब तो है ही, पर तो हम लोग जैसे, मैं थोड़ा, मेरा वेट ज़्यादा था एज के हिसाब से, तो मैं इतना भाग नहीं पाता था इतना फास्ट. तो हम लोग एक मैच खेल रहे थे. उस मैच में वो स्ट्राइकर थे, मैं नॉन स्ट्राइकर था. तो जब भी उन्होंने एक स्ट्रोक लगाया और उन्होंने यस कॉल दिया, मैं भागा इधर से, भागा और बीच में ही मैं गिर गया और उसको वापस जाना पड़ा. तो वो इंसिडेंट अभी भी उसको याद है और अभी भी वो ऐसे हंसता है. उस टाइम पे भी हंस रहा था, इस टाइम पे भी हंस रहा है. तो अभी भी वो टीज करते हैं उस चीज़ को हाँ, लेके? अभी भी. और सामने से उन्होंने बोला, भाई तू कैसे गिर गया था, अभी भी मेरे को हंसी आ रही है. वो इंसिडेंट अभी भी याद है. और ही सो डाउन टू अर्थ, ही सो वेलकमिंग. So I'm really thankful that we have that memories and he still remembers. ओके. MS धोनी भाई से भी आपको एक टिप्स मिली थी, जो आप कई बार इंटरव्यू में जिक्र कर चुके हो. तो एक वो किस तरीके के इंसान है? हमें ऑन कैमरा तो मतलब हम लोगों ने जो देखा है कि वो काफ़ी शांत नज़र आते हैं, उनके बारे में लगातार ये जिक्र होता है, लेकिन जब आप लोग साथ में होते हो तो क्या मतलब, एक होता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस, अंदर से तो बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, या फिर उनका किस तरीके का वो कैरेक्टर है, और आपकी एडवाइस क्या दी थी उन्होंने, वो भी सर बताइए. आई थिंक उन्होंने मेरे को एक एडवाइस दी थी. क्वेश्चन मैंने किया था कि मैंने क्रिकेट के बारे में बात की थी. तो वही था कि क्रिकेट के लिए मैंने पूछा था कि सर ये माइंड गेम कितना है, और मतलब टेक्निकल आपका इम्पोर्टेंस कितना होना चाहिए. तो उन्होंने एक बढ़िया चीज़ बोली थी कि ये 70, लाइक क्रिकेट 70% माइंड गेम है, 30% ऑब्वियसली योर टेक्निक मैटर्स, क्योंकि आप टेक्निक जितना डेवलप करते हो इतने ग्रो हो जाते हो. तो उनका आंसर वही था कि इट्स अ माइंड गेम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेंटल चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि हर एक फेज़ में आप लाइफ के कोई भी फेज़ में कोई बैटिंग कर रहे हो तो आप बैटिंग तो सेम ही कर रहे हो, पर सिनारियो चेंज होते रहते हैं. सो मेंटली आप चेंज होते रहते हो. सो टेक्निक तो वही रहता है, इनफैक्ट आप डेवलप होते हो विथ एक्सपीरियंस. तो उनका एडवाइस वही था कि इट्स अ माइंड गेम. तो आप कितना प्रेजेंट में रहते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और हम लोग बोलते हैं कि वो काम कितने है, वो कितने पेशेंट है, पर उनका एडवाइस वही था कि प्रेजेंट में कैसे रहना है, और वो प्रेजेंट में रह के आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें अनलॉक हो सकती है. तो क्या अभी आपके पास ऐसा टाइम मिल पाता है कि आप क्रिकेट देख पाते हो? अभी जैसे इंडिया इंग्लैंड सीरीज चल रही है, तो पहला मैच हो भी चुका है, तो क्या आपको मौका मिल पाता है कि ये मैचेस देख पाते हो आप बैठ के? हाँ, डेफिनेटली मैचेस तो पहले भी देखते थे, अभी भी देखते हैं. पर क्या है कि ऑब्वियसली आपने जो बोला कि मैचेस देख पाता हूँ, और ऑब्वियसली पूरे 5 दिन कंसिस्टेंटली बैठा, क्योंकि और भी सारे काम होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, तो पर पूरा नहीं देख पाता. पर जितना होता है ट्राई करता हूँ कि मैच देखूँ, और आई ट्राई टू पुट इट ऑन ट्विटर, कुछ भी कि मेरे थॉट्स क्या है वो सब. तो वो चीज़ें हैं कि
मैं हमेशा फैंस और फॉलोअर्स के साथ शेयर करना चाहता था, इंटरेक्ट करना चाहता था। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट। तो करंट मतलब जो इंडियन स्क्वाड है और इंडियन टीम जो इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच जो लीड्स में हुआ, उसको अगर देखें तो मतलब एक ओवरऑल पूरी टीम के साथ साथ कप्तान शुभमन गिल, इनका पहला टेस्ट मैच था। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेके आपका क्या कहना है, और पूरी टीम जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, कहाँ आपको लग रहा है कि किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि आप लगातार बहुत लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेले हो, तो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर देख पाते हैं कि यहाँ चीज़ें जो हैं, जैसे हमने देखा कि दोनों इनिंग में हमारे साथ जो हुआ कि हमारे साथ एक लोअर मिडिल ऑर्डर और फिर लोअर डाउन द ऑर्डर में कोलैप्स हुआ, जहाँ पे दोनों सब दिन ये मतलब हमें देखने को, दोनों इनिंग में हमें ये देखने को। तो आपको और क्या चीज़ें लगती है कि जहाँ पे इंडियन टीम को अभी सुधार करने की ज़रूरत है? आई थिंक सुधार करने की जगह आई वुड से कि काफ़ी चीज़ें हम लोग ने, जैसे पहले 3-4 दिन खेला, हम लोग ने काफ़ी डोमिनेट किया। किया। इट्स जस्ट कि जैसे कि हम लोग कैचेस पकड़ लेते हैं, या फिर हम लोग जैसे कि और क्रेडिट गोज़ टू इंग्लैंड प्लेयर ऑल्सो। बेन डकेट ने इतना अच्छा बैटिंग किया, उन्होंने कमबैक करने का टाइम ही नहीं दिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले भी अच्छे खेल जाते हैं, पर मैं मानता हूँ ये सीरीज़ और स्पेशली ये मैच को कि हम लोग डेफिनेटली हार गए, और वी वर दैट क्लोज टू विन दैट गेम, बट वी लॉस दैट गेम। बट हमारा जो यंग जो भी है, जो भी सारे प्लेयर्स हैं, वो हम लोग बोल सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस है, पर वो इतने भी इनएक्सपीरियंस नहीं है। दे नो थिंग्स लाइक उन लोग टेस्ट क्रिकेट ऐसा नहीं है कि पहली बार खेले। लाइक इफ़ यू टेक इट, जायसवाल, शुभमन, ऋषभ, अभी ये टीम में आपको करुण नया नहीं दिखेगा, इवन इफ ही हैज़ सो दैट मच एक्सपीरियंस। तो वही है, हर एक बॉलर आप देख लो कि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली मैच हारे हैं, बट आई वुड से कि ये सीरीज़ अभी भी स्टिल ओपन है। हाँ, और हम लोग विद वन गुड गेम और विद वन गुड सेशन हम लोग पूरा सीरीज़ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट इनिंग और पहले के 3-4 दिन में जो उन टीम में वाइब और जो सेंस देखने को मतलब मैं सेंस कर पा रहा था वो चीज़ें कि हमारा जो डोमिनेटिंग जो एक फैक्टर है वो सॉल्व होते हुए दिख रहा था, कि हम लोग डोमिनेट करना चाह रहे हैं। वी आर हियर टू डोमिनेट। लाइक इफ़ यू टेक इट, जायसवाल इनिंग, शुभमन इनिंग, ऋषभ पंत का, दोनों इनिंग का मतलब 100, तो वी कैन सी कि वो डोमिनेट करने के लिए ट्राई कर रहा है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, एंड इट्स जस्ट मैटर ऑफ गिविंग सम टाइम टू द दिस टीम, क्योंकि थोड़ा ट्रांजिशन इस हिसाब से है कि कैप्टन भी चेंज हुआ है, तो वो सब चीज़ें भी है कि थोड़ा टाइम लगता है, और ये इतने प्रोफेशनल है कि इनको इतना भी टाइम नहीं लगेगा, कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ 1 और 2 गुड गेम्स। तो एज अ कैप्टन आप शुभमन गिल को किस तरीके से देख रहे हो? शुभमन गिल, क्या आपको लग रहा है कि जो मतलब हम लोग टेस्ट क्रिकेट में लगातार अचीव करते आए हैं, जिस तरीके से हम डोमिनेट करते आए हैं, क्या शुभमन गिल की भी कप्तानी में हम लोग आगे ऐसा करते रहेंगे? डेफिनेटली शुभमन गिल जितने भी काम और कंपोज दिखते हैं, इवन उन्होंने आईपीएल में भी कप्तानी की है, तो उनको पता है कि व्हाट इट रिक्वायर्स टू बी अ कैप्टन, क्योंकि कैप्टनसी एक ऐसी चीज़ है, आप इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ मतलब बाकी सारे प्लेयर्स का भी ग्रोथ देखना होता है। सो उनको पता है, और काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं अभी, क्योंकि काफ़ी साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं। सो आई थिंक कि शुभमन इज़ गुड इनफ। जी, बिल्कुल। बस आखिरी ये कुछ और सवाल है। रोहित और विराट दोनों ने मतलब कुछ दिनों के अंतर पे रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। आपने बीजीटी देखा कि बीजीटी के बाद मतलब ऐसा था कि देख के ये लग रहा था कि विराट कोहली जो हैं अभी भी मतलब उनके अंदर काफ़ी क्रिकेट बचा हुआ था। रोहित शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट को लेके कुछ सवाल उठ रहे थे, बट स्टिल वो खेल रहे थे वो सारी चीज़। आपको क्या लग रहा है कि दोनों ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया? इनफैक्ट मैं रविचंद्रन अश्विन को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि वो तीनों मतलब ऐसे फेज पे थे, अगर आप रोहित को साइड भी कर दें एक समय के लिए, विराट कोहली और अश्विन दोनों ऐसे अपने पीक पे थे। तो उसके बाद ये रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट, आप भी चौंके थे, और ये आपको लग रहा है कि जैसे आपने क्रिकेट कहा कि वैसे टाइम पे छोड़ देना चाहिए कि अपने पीक पे जब रहो, तो वो आप क्या है उस चीज़ से एग्री करते हो, या फिर आपको लगता है कि विराट कुछ दिन और क्रिकेट खेल सकते हैं? आई थिंक टेस्ट क्रिकेट वो बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन है इस पे, स्पेशली मैं मतलब वो लेवल पे नहीं, बात बस करूं। आपका ओपिनियन चाहता हूँ कि इसमें आपका मेरा ओपिनियन, अगर आप विराट होते तो आपको क्या लगता? मेरा ओपिनियन हमेशा वही रहता है कि प्लेयर अपने को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है
जैसे कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ और मैंने कोई डिसीजन लिया तो मेरे को पता है कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। तो सिमिलर विथ विराट, रोहित भाई एंड अश्विन भाई, क्योंकि उन लोग को भी पता है कि वो डिसीजन क्यों ले रहा है, क्योंकि इतने सारे विकेट्स लिए, इनके सारे रन्स किए। तो आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन एंड ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट देम इन वॉट एवर दे डू, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ प्लेयर्स। सो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही रहता है। आपको लगता होगा कि मैं बहुत ही दोनों बाजू बोल रहा हूँ, पर आई वुड से कि मैं आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन and they are good enough to take those decisions because they have been playing since many years. तो उनको पता है कि कब छोड़ना है, कहीं कब नहीं छोड़ना है। क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज जो थी वो मुश्किल मानी जाती है, जो कंडीशन है वहाँ पे मुश्किल ज़्यादा मानी जाती है क्रिकेट खेलना। हम लोग देख चुके हैं कि ये जिस तरीके से पिछली सीरीज को छोड़ दिया जाए जो हम लोग 2-2 से ड्रॉ करके आए थे, उसके अलावा मतलब मुश्किल होती है वहाँ की कंडीशन हमेशा मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि विराट और रोहित में अगर विराट भी इस सीरीज में होते तो इंडिया के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था, इंडियन टीम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती थी? क्योंकि फील्ड पे एक लीडर का होना, विराट जैसे लीडर का होना, क्या उसका बेनिफिट टीम इंडिया को मिल सकता था? आई थिंक विराट ने काफ़ी चीज़ें ये जनरेशन को भी सिखाई है। सो इट्स नॉट समथिंग कि ऑब्वियसली उनका एक इम्पोर्टेंस तो होता ही है कि वो जो फाइटिंग स्पिरिट है वो सब चीज़ें तो है कि अग्रेशन, वो सब चीज़ें को, क्योंकि वो लेवल पे उन्होंने खेला है कि 5 दिन का मैच, पाँचों दिन वो अग्रेशन और वो एक्साइटमेंट के साथ आना, वो सब चीज़ें ईजी नहीं है हर एक के लिए करना। पर उनमें से काफ़ी कुछ चीज़ें ये जनरेशन ने भी सीखा है, तो उनकी डेफिनेटली कमी महसूस होगी कोई कोई टाइम पे। पर ऐसा नहीं है कि उनके मतलब जो लोग सीखे वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली जैसे कि आप देख सकते हो कि शुभमन है, फिर ऋषभ है, तो दे हैव बीन डूइंग इट सिंस मैनी इयर्स नाउ। नॉट सेइंग कि बहुत सालों, मतलब 5-6 साल से तो वो कर ही रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आई थिंक वही है कि यंगर जनरेशन भी सीखता है, और कमी ऐसा है कि महसूस इनिशियली तो होगी ही होगी, बट वो इवेंचुअली वो फिर कोई ना कोई वो प्लेस को फिलअप कर ही लेगा। कौन सा आपको कुछ नाम आप बता सकते हैं कि कौन से लग रहे हैं कि जो इन लोगों को रिप्लेस, मतलब ऐसे प्लेयर्स को, महान प्लेयर्स को रिप्लेस करना तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो आप देख रहे हो कि जो नेक्स्ट विराट और रोहित वाले लेवल के करीब जा सकते हैं? आई थिंक मैं कंपेयर नहीं करूँगा, पर मैं ऐसा बोलूँगा कि जैसे कि शुभमन अपना करियर बहुत ही अच्छा बना सकता है। फिर ऋषभ डेफिनेटली इधर से उनका करियर नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। इवन यशस्वी हैज़ दैट कैपेबिलिटी। और या आई थिंक दैट्स इट, दे आर द बिग नेम्स राइट नाउ एंड दे हैव बीन डूइंग इट रियली वेल फॉर इंडियन टीम सिंस मेनी इयर्स नाउ। सो या आई वुड से कि ये इंडियन क्रिकेट को काफ़ी आगे ले जा सकता है। बिल्कुल। अब वापस आपकी लाइफ, आपकी जर्नी पे वापस लौटते हैं। प्रियांक पंचाल एज अ क्रिकेटर हम सब जानते हैं उनको। प्रियांक पंचाल एज इनकम टैक्स एम्प्लॉई, अब लाइफ एकदम से कैसे चेंज हुई है रिटायरमेंट के बाद क्रिकेटर्स के लिए? फिर वो क्या खालीपन आपको लगता है, मन करता है कि अभी भी जाऊं, जब अपनी टीम को खेलते हुए देखोगे कि अरे यार मैं तो अभी भी ये खेल सकता था, यार यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि आप टीम को लीड भी कर चुके हो, यार यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, इसकी जगह ये बॉलिंग आ सकता है, क्या अभी भी ये क्यूरियोसिटी रहती है? वो रहता ही है क्योंकि वो हमेशा निकल जाता है। पर मैंने डेफिनेटली रिटायरमेंट लिया है, बट आई एम स्टिल प्लेइंग। क्योंकि सो अभी जैसे कि मैं रिसेंटली एक लीग खेल के लीग आया। खेल रहे हैं, लेजेंड्स लीग हाँ, तो इंटरकॉन्टिनेंटल लीग Yes. था, तो उसमें आई वाज अ हाईएस्ट रन स्कोरर। Yes. सो आई एम ट्राइंग टू एन्जॉय माई सेल्फ एज अ क्रिकेटर, क्योंकि आई स्टिल फील कि वो क्रिकेट अभी भी है कि मैं 2-3-4 साल खेल सक रहा हूँ अलॉन्ग विद ऑल दोज थिंग कि मैं और चीज़ें कर रहा हूँ उसके साथ साथ। और आपने जैसे इनकम टैक्स का बोला कि वो इनकम टैक्स एम्प्लॉई होने का भी एक गर्व होता है, क्योंकि इतने साल से इनकम टैक्स में जब भी लाइक स्पोर्ट्स कोटा में आप होते हो तो दे ऑल्सो सपोर्ट यू लॉट, क्योंकि उनको भी होता है कि आप टाइम जो दे रहे हो वो उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑल्सो कि ये स्पोर्ट्स कोटा वाला जो है इसमें हमारे जैसे प्लेयर को सपोर्ट किया इतने सालों तक, और दे आर स्टिल सपोर्टिंग अस। एक जो आपने अभी बताया कि लेजेंड्स लीग की जो आपने बात की, क्या वो तो वजह नहीं थी कि आपने अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया?
क्योंकि एज अ फैन मैं कह रहा हूँ कि एज अ फैन मैं प्रियांक पंचाल को कम से कम 3-4 साल तो और अभी डोमेस्टिक सर्किट पे देखना चाह रहा था। मुझे ये भी उम्मीद थी कि अगर मतलब क्योंकि अभी टीम ट्रांजिशन फेज से है, गुजर रही है, ट्रांजिशन फेज में है टीम इंडिया यहाँ पे, तो उन्हें कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर की ज़रूरत है। हमने देखा है करुण नायर टीम में वापसी करते हैं इतने लंबे समय के बाद, तो हमें ये भी उम्मीद थी कि प्रियांक पांचाल के पास अभी क्रिकेट बचा हुआ है और वो वापसी कर सकें। हो सकता है कि वो टीम इंडिया से भी उनको बुलावा आ जाए। तो क्या आपका मतलब क्या लग रहा है कि कहीं मतलब मैं फिर वही आ रहा हूँ कि ये पहली चीज़ तो ये तो वजह नहीं थी, और दूसरी चीज़ कि अभी भी आपको लग रहा है प्री मैच्योर रिटायरमेंट? आई थिंक आई वुड से कि इट वाज वेरी प्रैक्टिकली थॉटफुल रिटायरमेंट, सो उसको अभी और किसी तरह से पता नहीं मतलब नहीं ले जाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स होते हैं कि आप एज ए क्रिकेटर और एज एन एथलीट जब भी ये डिसीजन लेते हो तो आपको सोचने पड़ता है। तो आई वुड से कि मेरे लिए बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन था। बहुत सारे जन हैं जिनको लगता है जब भी फ़ोन करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन वही होता है, क्यों छोड़ा यार, अभी भी खेल सकता था। तो वो चीज़ें हैं, वो आई कैन सी, और आई कैन से कि वो इमोशंस हर एक में होते हैं। इवन जब भी मैंने मम्मी को बताया, मेरी मम्मी को, तो उन्होंने भी बताया कि क्यों छोड़ रहा है, क्या है प्लान्स, क्या है, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट होता है कि पेरेंट्स का एक उनका क्या कहना है, तो वो भी समझे कि क्या करना है, मतलब क्यों ले रहा है, उनको भी पता चला। तो वो सब चीज़ें वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और डेफ़िनेटली वो सब चीज़ें पुटिंग इट लाइक कंप्लीटली आउट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज़ वो सब इंटरैक्शंस होते हैं, थोड़े पर्सनल लेवल पे भी होता है। बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, तो वाइफ है, सिस्टर है उनके साथ। तो आई वुड से कि ये बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन था, पर आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज़ प्लेयर्स, ऑल दोज़ मैनेजमेंट, ऑल दोज़ मतलब जिन्होंने मेरे को इस लेवल पे पहुँचाने के लिए मेरे को हेल्प किया और सपोर्ट किया। सो आई एम सो थैंकफुल टू देम। बिल्कुल। मैं एक मतलब इस चीज़ में आखिर में ये जोड़ना चाहूँगा कि जैसे पापा मतलब पापा का जो सपना था कि प्रियांक पांचाल मतलब एज अ क्रिकेटर एज मतलब बहुत सक्सेसफुल कैरियर था, लेकिन एक जो चीज़ आखिर में होती है कि मतलब इन डोमेस्टिक से इंटरनेशनल तक पहुँचने का सफ़र, और वो हर मतलब हर पेरेंट्स का एक सपना होता है, चाहे वो जिस भी फील्ड में होता है, कि वो टॉप लेवल तक जाए। तो कभी मतलब वो एक इमोशनल वो हिट करता है, वो कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार एक चीज़ बस रह गई। आई थिंक ऑब्वियसली खेलते थे तभी वही सोचता था कि इंडिया खेलना है, ये सब चीज़ें, पर कैसे खेलना वो पता नहीं था उस टाइम पे। जब भी पता चला कि कैसे खेल सकते हैं, तभी बहुत सारी चीज़ें भी अचीव की। इंडिया ए वगैरह खेला, इंडिया ए का कैप्टन रहा। सो ऑब्वियसली कैप मैटर्स, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि कैप के साथ-साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिली भी है, उसको भी आपको रिकॉग्नाइज़ करना है। आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना है कि वो सब चीज़ें भी है, आपको देख सकते हो। तो इट्स समथिंग कि आपको वो हाफ ग्लास कैसे फुल दिख रहा है कि खाली दिख रहा है, आपके ऊपर है। बट आई वुड से कि आई एम थैंकफुल टू वो सब सिचुएशन एंड वो सब चीज़ें जो मेरे को मिली है। क्योंकि वो ज़्यादा मतलब अगर मैं वो अचीव नहीं करता तो शायद तक मैं इधर भी नहीं बैठा होता आज। तो वो अचीव किया है, इसीलिए मैं आज इधर हूँ और आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज़ आई हैव डन समथिंग एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज़ थिंग्स। तो अब इतना बेहतरीन आपका करियर रहा है, और लगातार मतलब आपने बहुत सारे आपके साथ बहुत सारे युवा प्लेयर्स अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और जो खेल रहे हैं वो आपको आइडियलाइज़ भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो आपको आइडियलाइज़ कर रहे हैं। जब टेक्नीक की बात आती है, जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट जो मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट माना जाता है, तो जब आप सोशल मीडिया देखते हो, जो हम लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, तो प्रियांक पंचाल का जब रिटायरमेंट अनाउंस हुआ था और वो जो एक लंबा चौड़ा पोस्ट था ना, उसके नीचे सारे कमेंट्स और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि यार मतलब एक तो ये था कि हमें इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में देखना था, दूसरी चीज़ कि इनका करियर जो है इतना सक्सेसफुल रहा है, हम लोगों को इससे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। तो जो युवा प्लेयर्स आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जो अपना क्रिकेट मतलब जिनका जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं इसमें, जो टॉप लेवल तक पहुँचना चाह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके की उनकी तैयारी होनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि परफॉर्मेंस और हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि
instead of using or instead of seeing shortcut, I would say कि performance और consistently perform करते रहो, that's the most important thing. और उसके साथ साथ I would say कि along with आपका जो भी क्रिकेट और स्पोर्ट्स का जो भी है, उसके साथ साथ एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इट प्लेज ह्यूज रोल बिकॉज आपका स्पोर्ट्स का करियर, आप एक एथलीट हो तो उसका करियर 35-40 तक रहेगा. उसके बाद आपको आपने एजुकेशन किया है तो वो शायद तक काम लग सकता है. इन केस आपको नहीं भी लगेगा तो डिफरेंट वे में काम लगेगा. बट आई वुड से कि दोनों को एक साथ लेके चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यंगर जनरेशन को मैं वही बोलूँगा कि आपका प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो दोनों को साथ में लेके चलिए क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिल्कुल, वो साथ में लेके चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा आपने बताया. आखिरी सवाल आपसे यही है कि प्रियांक पांचाल अपने करियर, मतलब ओवरऑल करियर से क्या वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि अब उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया है. अब जब वो अकेले बैठते हैं प्रियांक पांचाल, जब अपने बारे में सोचते हैं, तो क्या उन्हें वो एक सेटिस्फैक्शन की जो भाव आती है कि हाँ, मेरे लिए ये है, ठीक है, और चीज़ें आगे मिल सकती थी, क्या मिली क्या नहीं मिली वो दूर की चीज़ है, लेकिन जो चीज़ हमें मिली उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, या फिर कुछ और रह गया? डेफिनेटली सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए आई थिंक आई हैव टेकन दैट डिसीजन विद दैट सेटिस्फैक्शन ओनली. तो या अकेला बैठता हूँ तो हमेशा मेरे को लगता है कि मेरे को जो चीज़ें करनी थी मैंने किया है. मैं कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया. और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी कुछ चीज़ें मिली भी है जो मैं एक्सपेक्ट करता था. सो आई एम रियली थैंकफुल टू कि माय डेस्टिनी ऑल्सो, और ऑब्वियसली गॉड that they have given me so much of things, और I'm really thankful for that. बिल्कुल. तो अब क्या मैं प्रियांक पांचाल को कोचिंग की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ, कमेंट्री की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ, या फिर क्रिकेट से दूर जाते हुए देख रहा हूँ? आई थिंक क्रिकेट से तो जुड़ा ही रहूँगा. किस फॉर्म में, जरा वो भी बता ही दीजिए. आई थिंक शायद तक थोड़ा बहुत फॉर द फन आई विल प्ले. एट द सेम टाइम आई हैव इंटरेस्ट इन मेंटरशिप, थोड़ा बहुत मेंटरशिप. कोई एकेडमिक वगैरह? नहीं, मतलब एकेडमी कोई में पता नहीं है यार. अभी कोई प्लान नहीं है? वो प्लान नहीं है. बट आई वुड से कि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनको शायद तक मेंटरशिप की ज़रूरत है. तो आई एम वो शायद तक थोड़े साल के बाद, लाइक थोड़े टाइम के बाद, आई डेफिनेटली लुक इनटू इट. एंड द मीडिया थिंग इज़ ऑल्सो कि आपने देखा होगी सोशल मीडिया में आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग और वो सब चीज़ें. तो वो चीज़ भी है. कमेंट्री इज़ वन थिंग दैट वो भी एक, क्योंकि क्रिकेटिंग ब्रेन है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो डेवलप ही होने वाला है. तो जो क्रिकेट से मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें मिली है, और मैं कैसे फैंस और फॉलोअर्स के सामने सिंपलेस्ट वे में रखूँ, समझा सकूँ, वो इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि एक जो क्रिकेट खेला है उसको पता है कि फैंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनके इमोशंस को मैं कैसे समझ सकूँ और वो सिंपलेस्ट तरीके से मैं कैसे रखूँ. तो वो चीज़ है शायद आपको करते देखने को मिलूँगा. जी बिल्कुल. कभी कमेंट्री की है आपने आज? नहीं, कमेंट्री की नहीं है, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर आई एम डेफिनेटली I'll start doing it. जी बिल्कुल. तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए. ऑल द बेस्ट. तो ये हमारे साथ थे प्रियांक पांचाल. देखिए कितने आराम से और कितने शालीन तरीके से एक ऐसा प्लेयर, मतलब जिनके लिए आप देखोगे ना, गूगल पे सर्च करोगे ना, क्योंकि रिसर्च करने से पहले हमने भी सर्च किया था कि इनसे जुड़ी हुई कोई कंट्रोवर्सी भी है क्या. आपको बहुत रेयर, मतलब मुझे तो कोई नहीं मिली, आपको भी बहुत रेयर ऐसा है कि कोई कंट्रोवर्सी मिलेगी. इतना शानदार, इतना क्लीन करियर रहा है, और इतने शांत व्यक्ति आपको ऑन कैमरा देखने को मिल ही रहे हैं. जैसे ये दिख रहे हैं ग्राउंड पे जितने शांत रहते थे, वैसे ही अभी यहाँ पे भी देखने को मिले. बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शेयर की. बहुत चीज़ें शेयर हो सकती थी, लेकिन वही है, वक्त की कमी होती है. जो आगे उम्मीद है, क्योंकि अभी सब कुछ बता देंगे तो अगली बार हमसे मिलने ये आएंगे नहीं. तो फिर इनसे बहुत अच्छा लगा हमें बात करके, और बहुत चीज़ें सीखने को मिली. युवाओं के लिए बहुत सारे मैसेजेज हैं, उन्हें तो ज़रूर ये देखना चाहिए कि हाँ, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरीके से इनकी तरह एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड किया जा सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियांक भाई, और उम्मीद है कि आगे फिर से हमें ऐसा मौका मिलेगा, आगे फिर से हम लोग साथ में बैठेंगे और इंटरव्यू करेंगे. थैंक यू सो मच. देखते रहिए आप भी ललन टॉप स्पोर्ट्स. धन्यवाद.